नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। बड़ी शानदार साफ सुथरी वैकेंसी है। सीटों की संख्या बहुत कम है, लेकिन अपडेट इसलिए दे रहा हूँ कि वैकेंसी बड़ी साफ सुथरी है। कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा, कोई किसी प्रकार का अप्रेंटिसशिप नहीं मांगा, कोई स्किल टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होगा। यानी रिटन एग्ज़ाम दो, सिलेक्शन हुआ तो फाइनल सिलेक्शन ही कहलाएगा। तो पूरा अपडेट देंगे आपको, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पद कितने हैं, वैकेंसी के लिए सिलेबस कैसा रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सेंटर कहां पर आएंगे, एज कितनी है और जो आपका फीस है वो कितना लिया जाएगा, पूरी डिटेल से बताएंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। इसी तरह के भर्ती परीक्षाओं के लिए फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। हर हफ्ते एक टेस्ट मिलता है तो उसे अटेंड ज़रूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अपडेट जो है वो सबसे पहले चैनल पर मिलते रहें। आइए दोस्तों, वैकेंसी पर एक नज़र डाल देते हैं। देखो, डिटेल तो आपने देख ही ली होगी। खैर, भारतीय टकसाल की ये वैकेंसी है। इंडियन गवर्नमेंट मिंट बोलते हैं इसे, ठीक है। और हैदराबाद में पोस्टिंग होनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मान लीजिए कि उपक्रम है, एंटरप्राइजेस बोल सकते हो, और हैदराबाद में इसका हेड ऑफिस है, तो यहीं पर पोस्टिंग होनी है। एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग होंगे, वो अलग बात है, उस पर पूरी डिटेल से बात करेंगे। आईटीआई होल्डर्स के लिए इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है। काफ़ी सारी का मतलब है ट्रेड ज़्यादा है, हालांकि ओवरऑल सीटों की संख्या तो सबके लिए ही कम है इसमें। आइए सबसे पहले क्रूशल डेट पर बात करते हैं। जब क्रूशल डेट का पेज सबसे पहले ओपन हो ही जाता है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है, यानी फॉर्म ऑनलाइन भरना है। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 2 सितंबर है, यानी 2 सितंबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं और 1 अक्टूबर 2023 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। अक्टूबर नवंबर में टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट बता रहे हैं, जो कि अभी कुछ नहीं कह सकते, टेंटेटिव है और ये हमेशा इस पर नहीं होती है। जनरली आप इसका ध्यान कर लीजिए कि अभी 1 मंथ का आपको फॉर्म भरने के लिए समय मिल रहा है, भर लेना है। फॉर्म भरने से पहले जान तो लो पोस्ट क्या है। तो आइए एक नज़र वैकेंसी पर डालते हैं। सबसे पहले आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बात कर लेते हैं, बाकी बच्चों को भी बाद में बताएंगे। पूरी डिटेल से सबके लिए जानकारी देंगे। सीरियल नंबर 7 पर देखो, जूनियर टेक्नीशियन नाम लिखा गया है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लेवल 1 में आपको रखा जाएगा। टोटल 4 सीटें हैं, मात्र 4 सीटें हैं। लेकिन देखो ना कि कई बार ऐसा होता है, एक सीट पर भी सिलेक्शन होता है और बाद में जब पता चलता है तो यही पूछा जाता है कि सीटें कितनी थी, बोले 2 सीटें थी। सिलेक्शन हो गया, बोले हाँ हो गया, अब नौकरी कर रहा हूँ। साफ़ सुथरी वैकेंसी है, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। सीटें कम है और फीस ज़्यादा है, 650 रुपये फ़ीस है जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। 3 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी की है और 1 सीट ओबीसी की है। बाकी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, ना ही कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड या उनके लिए, दिव्यांग के लिए भी कोई रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है। तो सिंपल, हाँ, अगर कोई बच्चा ओबीसी से है तो उसके लिए तो 4 सीटें हैं। बाकी कैटेगरी से जितने भी है, क्योंकि वो तो एक तो ओबीसी से ही भरी जाएगी, बाकी बच्चों के लिए 3 ही सीटें हैं। अब कंपटीशन लड़ना चाहो तो 3 सीटों पे लड़ सकते हो। यहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कौन है? यहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिला है ना, वो मिला है फिटर वालों को। और फिटर वालों की जो यहाँ पर सीटें हैं वो है 20 सीटें टोटल, ठीक है ना। ये देखो, ये रहा नंबर 6 पर है। फिटर से अगर आप आईटीआई होल्डर हैं तो आपके लिए है गजब, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 ओबीसी की, 4 एससी की और 2 एसटी के लिए भी है, 10 अनरिजर्व के लिए भी, ठीक है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से भी आप अपने ट्रेड का पर्टिकुलर देख सकते हैं। जो भी आपका ट्रेड है यहाँ पर सबका है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है 2 सीटें, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी। और इलेक्ट्रिशियन पर बात हो चुकी है, फिटर की हो गई, उसके बाद में केमिकल और इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फाउंड्री मैन और उनके लिए भी है, ठीक है। तो ये तो है एज का सीटों का क्राइटेरिया। अब आ जाते हैं एज पर, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं उनका सेकंड पोर्शन यही रहता है कि एज क्या है। तो एज बहुत सिंपल एज रखी है और बहुत छोटा क्राइटेरिया आपको दिया है। 18 से 25 वर्ष की एज रखी गई है मात्र,
तो बहुत सारे बच्चे इसमें बाहर हो जाते हैं, पता है। हालांकि ये किसके लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है, लाइक अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उनको एज पर रिजर्वेशन छूट है। जैसे ओबीसी कैटेगरी से कोई बच्चा अगर है तो ओबीसी में 3 वर्ष की आपको छूट मिलती है, यानी ओबीसी वाले बच्चों के अकॉर्डिंग 18 से 28 हो गया। इसी तरह से अगर आप SC ST कैटेगरी से है तो आपके लिए 5 वर्ष की छूट है, तो आपके लिए ये आपका क्राइटेरिया बढ़ करके 30 वर्ष हो गया। तो यहाँ तो फिर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बारक में 18 से 22 वर्ष शायद आई थिंक उन्होंने दी थी, तो उससे तो कहीं बेटर है। 25 वर्ष अनरिजर्व का भी है। बाकी रिजर्व कैटेगरी को भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक ठाक है एज क्राइटेरिया, कोई बात नहीं। हाँ, जनरल के लिए 18 से 28 होना चाहिए वैसे, बाकी रिजर्व कैटेगरी को उसमें छूट मिलनी चाहिए थी। ये फिजिकली हैंडीकैप्ड या जो भी आपका अदर वो उसमें है, छूट कितनी है उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, पे स्केल पर बात करते हैं। लेवल 1 में आपको रखा जाएगा, ठीक है ना, जहां आपका IDA इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस बोलते हैं इसे, 18,780 रुपये कुल मिलाकर के ये आपकी पहली बेसिक होगी पहले महीने की। इस पर आपको ऑल अदर अलाउंसेज मिलेंगे, यानी डियरनेस अलाउंस मिलेंगे और प्लस आपको अदर बेनिफिट जितने भी है। कुल मिलाकर के आपकी ये जो सैलरी है वो कैश इन हैंड 25,000 के आसपास होगी, ठीक ठाक है। बेरोज़गार अगर हो तो इसमें तो सोने पे सुहागा ही कहूँगा मैं। 25,000 रुपये किसी बेरोजगार को मिल जाए तो कहाँ प्रॉब्लम है ना। एज क्राइटेरिया पर बात कर ही चुका हूँ, 18 से 25 वर्ष थी। अपर एज साइड डाटा ही बता देता हूँ पूरा। अगर जनरल या EWS से है तो 2 अक्टूबर 1998 से पहले का आपका जन्म डेट नहीं होना चाहिए, यानी 1 अक्टूबर भी है तो आप नहीं भर सकते। इसी तरह से 2 अक्टूबर 1995 OBC के लिए और 93 जो है वो SC ST वालों के लिए। और इधर 1 अक्टूबर 2005 है, यानी 2 अक्टूबर 2005 को आपका डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप नहीं भर सकेंगे, ठीक है। और 3 वर्ष 5 वर्ष की छूट है, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आइए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर एक नज़र डाल देते हैं। वैसे तो सिंपल क्वालिफ़िकेशन है, जो आपका पोस्ट का नाम है उसमें आपका ITI किया हुआ होना चाहिए। ITI SCVT से तो भी ठीक, NCVT से तो भी ठीक, यानी दोनों अपॉर्चुनिटी है। देखो, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT SCVT इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन। बताओ, इससे साफ सुथरा कभी कोई क्वालिफिकेशन देखा है वर्तमान में जो वैकेंसी आ रही है? कभी कोई कहता है एक्सपीरियंस होना चाहिए, कभी कोई कहता है आपके पास ये सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कभी कोई कहता है कि आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, कभी कोई कहता है कि NCVT में हो, कभी कोई कहता है कि इतने नंबर से हो। तो ये शानदार लगा मुझे, इसलिए अपडेट आपको दे रहा था मैं। आ जाओ सिलेक्शन प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं, और ये हमारे लिए सबसे अहम पार्ट होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बड़ा सिंपल सा अनाउंसमेंट इन्होंने किया है। मोटा मोटी अगर आपको मैं बताऊं तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या जो रहेगी वो 90 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 90 MCQs होंगे और 90 ही मिनट का समय मिलेगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट हो गई। नंबर्स जो टोटल रहेंगे ना वो 150 नंबर का पेपर होगा। डिफरेंस कहाँ आया सुनिएगा। पार्ट A नॉन टेक होगा पूरी तरह से, जिसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस होगा, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज होगी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगा और बेसिक अर्थमेटिक एबिलिटी, यानी कंप्यूटर, गणित, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ये 4 पार्ट रहेंगे जिनके कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन आएंगे। एक एक नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, यानी 30 नंबर रहेंगे इसके लिए। 30 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगी। उसके बाद में टेक्निकल सब्जेक्ट आपका ट्रेड से संबंधित 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी इलेक्ट्रीशियन से हो तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो सिलेबस है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक शामिल होती है वो वाले 60 क्वेश्चन आएंगे। 2-2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, यानी टोटल 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 नंबर मिलेंगे। 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट का समय, यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट का समय मिल गया। टोटल 90 मिनट का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। सबसे बड़ी और अच्छी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसलिए आराम से पेपर आप जो है वो अटेंड कर सकेंगे, ठीक है। और मिनिमम पास मार्क ज़रूर है। अगर आप जनरल EWS से हैं तो कम से कम 55% आपको लाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ यू आर फेल।
ओबीसी में 50%, SC SC में भी 45% नंबर आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, और कोई बड़ी बात है नहीं। फीस पर एक बार ज़रूर बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एग्ज़ाम सेंटर, 5 जगह एग्ज़ाम सेंटर आएंगे आपके, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली NCR। ठीक है, यहाँ पेपर देने के लिए आपको जाना पड़ेगा। पेपर के लिए जाने की क्षमता हो तो ही फॉर्म अप्लाई करना। उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरल, OBC और EWS से अगर हो तो 650 रुपये की फॉर्म फीस भी देनी पड़ेगी। हिम्मत है तो फॉर्म भरना। अगर SC ST, एक्स सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 300 रुपये की फ़ीस आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। यानी 650 रुपये आपके लिए फ़ीस है, ये पे करनी है। 4 सीटें हैं, 5 वो एग्ज़ाम सेंटर है, उनमें से कोई सेंटर चूज़ करना है, वहाँ पेपर देने के लिए आपको जाना है। फ़िलहाल के लिए इतना ही था अपडेट। उम्मीद करता हूँ सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिल ही गए होंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।